तो हेलो दोस्तों, शोएब तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए भाई, कुछ शर्म करनी चाहिए भाई। मैंने शोएब को मैं इतना अच्छा ब्लॉग में बता रहा था अभी कुछ टाइम पहले जब मैं उसके रिव्यूज़ कर रहा था पॉडकास्ट के। बट शोएब इब्राहिम ने तो भाई हद ही कर दी इस बार। जो अभी कश्मीर के ऊपर जो उसने किया है ना भाई, मुझे इतना बेकार लगा है ना, मुझे नहीं पता। मतलब मैं हमेशा उसको ऐसा बोलता था कि वो बहुत अच्छा बेटा है, वो बहुत अच्छा एक वो पति है, बहुत अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा भाई है, वो अपने सारे रोल बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। बट देश के प्रति भी भाई तुम्हारा कोई रोल है, तुम एक नागरिक अच्छे नहीं बन पाए। तुमने जो लिखा है ना, तुमने जो किया है, उसके लिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने ऊपर कि क्यों मैं तुम्हारी साइड लेता था फालतू। मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम नहीं हो भाई। आज पता चल गया। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कश्मीर में हमला हुआ, उसके बाद आप सबको पता है कि शोएब इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम वहीं पे घूमने गए थे, तो लोग उनमें बहुत कंसर्न थे उनके लेकर के, उनको कंप्लेन कर रहे थे कि आप कैसे हो कैसे हो। जब ये सारा इंसिडेंट हो गया तो शोएब इब्राहिम की स्टोरी देखिए, आपको स्टोरी क्या लगाता है भाई। वो लगाता है कि थैंक यू आप सब लोग मेरे लिए इतने कंसर्न हो। हम लोग वहाँ से 2 दिन पहले ही निकल चुके थे जब ये हमला हुआ है, और हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। और सबसे मेन बात, जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो जल्दी आएगा भाई। इसमें ब्लॉग मतलब जब देखो मतलब सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे की भूख है शोएब इब्राहिम, पैसे की, बस पैसा चाहिए तुम लोगों को हर चीज़ के लिए पैसा। मतलब वहाँ पे इतने सारा सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर लोगों की वाइफ मर रही है, लोगों के हस्बैंड मर रहे हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, और तुम्हें अपनी पड़ी है। तुम्हें मतलब ये कि मतलब हम तो सेफ हो गए, हम तो वहाँ से निकल आए, और अब हमारा नेक्स्ट ब्लॉग अगली बार आएगा, उसको देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, हमारे पैसे बढ़ाना, हमें हमारे पेट में पैसे भरना, जिसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम तो पैसे के बहुत भूखे हैं, कंटेंट के बहुत भूखे हैं भाई। इतना गुस्सा आ रहा है ना, आप लोग सोचिए वहाँ पर 28 लोग मरे हैं, मतलब उनके बारे में कुछ ना बोलकर, वहाँ के बारे में कुछ भी ना डालकर, इनको ये पड़ा है कि हम तब तो ठीक है, हम सब तो निकले, हमारी फैमिली तो सेफ है। अब आप हमारा नेक्स्ट वाला ब्लॉग जरूर देखना जिस पर व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, हमारे पैसे बढ़ाना। और आप दीपिका से तो क्या ही वो एक्सेप्ट कर सकते हो भाई, वो तो और इसके उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। ऊपर से इसकी बहन भी। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, शोएब इब्राहिम और जो इनकी पूरी फैमिली है, जब भी पैलेस्तीन वाला सीन जब हो रहा था तब तो इनकी फैमिली बड़ी उछल उछल के कूद कूद के डेली इनके स्टेटस लग रहे थे पैलेस्तीन के बारे में कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बस तुम्हारे देश के लिए तुम्हारे मन में बिल्कुल भी वो नहीं है, हैं? तुम्हारे देश में मतलब इतना सब कुछ हो गया है, लोग वहाँ पे अभी जिसकी दो दिन पहले शादी हुई है, 3 महीने पहले शादी हुई, 6 महीने पहले शादी हुई है। कुछ लोग मतलब इतने बुरी तरह से उनको मारा जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है कि जैसे कि आप सबको पता है कि उनसे पूछा जा रहा है बाकायदा कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम हो तो फिर कलमा पढ़ के दिखाओ, और उनके कपड़े भी उतार के देखा जा रहा है भाई, उनके कपड़े तक उतार दिया जा रहा है। उतनी ब्रूटली के बाद भी तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम लोगों को बस यही है कि हमारे ब्लॉग देखते रहो, तुम लोगों के उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। पैलेस्तीन के लिए तो तुम इतना बोले थे, तुम्हें उनके लिए तो बड़ी सहानुभूति आ रही थी जब वहाँ पे सब कुछ हो रहा था, और अभी रशिया यूक्रेन में जो मुस्लिम मर रहे थे उनमें तुम्हें बड़ा वो आ रहा था। पर वह बात आई तुम्हारे देश की, तुम्हारे देश में जो तुम्हारे भाई कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे वो कर रहे हैं, तो उसमें तुम्हें बिल्कुल वो नहीं है। तो उसमें तुम्हें हिंदू लोगों के लिए बिल्कुल कोई वो नहीं है, सहानुभूति वगैरह कुछ भी नहीं है। इतना नफरत है तुम्हें हिंदू लोगों के लिए जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ये ऐसी स्टोरी डाली है। उसके बाद देखो आप, जैसे ही लोगों को पता चला कि मतलब ये शोएब ने वो इंस्टा स्टोरी डाली, उसके बाद भी उसने जल्दी जाकर डिलीट कर दी। अब डिलीट करने से क्या फ़ायदा भाई, वो वायरल हो गई है, वो पता लग चुका है लोगों को तुम्हारी असलियत जो तुम्हारे मन में है ना हिंदू लोगों के लिए, जो तुम हिंदू आदि सब्सक्राइबर लेके बैठो। लोग तो तुम्हें समझते थे कि तुम बहुत अच्छे, वो क्या बोलते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत अच्छा समझते थे कि मतलब ये अच्छे पिता है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, अच्छा हस्बैंड है। बस अच्छे नागरिक का क्या शोएब, सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ये सब तो बाद में हो जाएगा। अच्छा नागरिक पहले बनो, देश के लिए कुछ बोलो। देश के लिए तो तुम्हारे अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। उन लोगों के लिए जो वहाँ पे मरे हैं, वो भी विदाउट किसी रीज़न, जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ कसूर ये था कि वो सिर्फ छुट्टियाँ मनाने गए थे, सिर्फ घूमने गए थे, अपनी खुशियाँ एंजॉय करने गए थे, उसूर सिर्फ इनका यही था। पर तुम्हें उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं आई। बस क्या है, मतलब गए वहाँ पे स्टोरी डाल दी कि हम सब तो निकले। अगर वहीं पे तुम्हारा कोई, अभी तुम ही फंसे होते वहाँ पे, तो क्या बताते तुम? हाँ, जब दीपिका का मतलब क्या बताते तुम अभी, अगर तुम फंसा होता, अगर तुम्हारे किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाता, तब भी मुझे लगता है बेशर्मो कि तुम सब यही डालते अपने ब्लॉग में कि हाय गाइज हमारा ये सब हो गया, यहाँ पे कोई बात नहीं, एक की तो मौत हुई है, और तुम आप लोग मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना। भाई इतना बेकार है ये। और दीपिका तो इसके पीछे पीछे, उसका तो कोई सेंस है ही नहीं, मुझे लग रहा है उसका अपना कोई दिमाग नहीं है। जो शोएब करेगा वही पीछे पीछे करती रहती है। ऐसे पैलेस्तीन वालों के साथ होता है, जो वो स्टोरी डालता था उसके पीछे पीछे वही उसकी स्टोरी चेप के अपने में लगा लेती थी। वो अपना कोई उसका दिमाग नहीं, पहले वो करेगा फिर वो करेगी। क्या दीपिका तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है? तुम तो पहले हिंदू ही थी, पहले फिर तुमने क्रिश्चियन और फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हुई हो, पता नहीं हुई होगी नहीं, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है, बट फिर भी। और इससे ये मतलब, इससे ये नहीं है कि हिंदू लोग मरे तो सिर्फ हिंदू लोगों को कंसर्न होना चाहिए। भाई
भाई वो उनको विदाउट किसी रीज़न मारा गया है। तो आई थिंक सब जितने भी इंडिया वाले, सबका खून खौलना चाहिए उनके लिए कि मतलब उनका कोई रीज़न क्या था, बस वो खुशियाँ मनाने गए थे, उनकी खुशियाँ बर्बाद करके क्या मिला इन लोगों को, क्या दिखाना चाहते हैं। ऊपर से बोलते हैं कि जाओ महिलाओं को छोड़ के जेंट्स को मार के कि जाओ मोदी को सारी चीज़ें बताओ हम कैसे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब उनके अंदर तो भाई कुछ है ही नहीं इंसानियत नाम की चीज़। सोचो मतलब वो घूमने गए भाई लोग, वो क्या सोच रहे होंगे उनकी फैमिली वाले। मतलब एक दिन पहले सब कुछ इतना सही था और नेक्स्ट डे इतना सब कुछ, लाइफ का कुछ पता ही नहीं, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता भाई। तभी बोलते हैं कि अगर आज आप जी रहे हो तो खुल के जो, कल का कुछ नहीं पता, तभी सब लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं। स्पेशली जो बड़े लोग हैं तभी वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस स्टेज से जाकर गुजर चुके हैं, उन्हें सब कुछ पता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई अभी अगर तुम हो तो ज़्यादा आगे की चिंता मत करो, क्योंकि आगे नहीं पता वो भी आगे कितनी टेंशन ले रहे होंगे पहले से। बट क्या हुआ, अब क्या करेंगे उस टेंशन का जब उस दुनिया में ही नहीं है। पर मुझे शोएब इब्राहिम ने बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है, मैं सही बता रहा हूँ। उसकी स्टोरी वगैरह देख के मेरा एकदम खून खौल गया था जब मैंने उसकी स्टोरी देखी थी। तो अब मतलब क्या, एक दिन अगर तुम्हारा एक वो क्या बोलते हैं, एक दिन ब्लॉग नहीं आएगा, एक दिन ब्लॉग तुम्हारा मोनेटाइज उसमें नहीं जाएगा, तब क्या हो जाएगा। मतलब तुम्हारे मतलब तुम रोड पर आ जाओगे क्या, तुम्हें मतलब कहाँ, क्या तुम्हें सरकार से कोई अवार्ड मिलने वाला था इस चीज़ के लिए कि तुमने ये सब लिखो। भाई बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है, बल्कि पूरा देश उसके लिए इतना आक्रोश में, इतना उसमें है कि मतलब ऊपर से इवन कश्मीर वाले भी जो कुछ लोग हैं वो कैंडल मार्च वगैरह निकाले, मतलब शोएब इब्राहिम वगैरह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें मतलब है सिर्फ पैसे से, अपने ब्लॉग से, कि उनका ब्लॉग आना चाहिए, सिर्फ उनके पैसे आने चाहिए। आप उनका चैनल जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सिर्फ यही है। नहीं तो बोलता हूँ जितने भी फैंस हैं जिनके अंदर एक गुस्सा है कश्मीर को लेकर और जो इस शोएब ने किया, उनको जाकर अनसब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताए उन्हें कि कितनी बड़ी गलती करी है उसने भाई। मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है भाई। अगर तुम्हारा कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स का होता तब तुम सोच के देखो कि क्या हालत होती है जो उन पे गुजर रही है इस टाइम। किसी का हस्बैंड गया है, किसी का बच्चा गया है, किसी का पापा गया है, किसी का भाई गया है, अब वो भी विदाउट किसी रीज़न, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई है, 6 महीने पहले शादी है। तुम तो आराम से आगे निकल के और तुमने आराम से स्टोरी भी डाल दी। तो मैं कोई अफसोस ही नहीं उन लोगों के बारे में कि हाँ भाई हम लोग तो आराम से निकल आए, हम तो हमले होने से पहले निकल आए थे, इसलिए हम तो सेफ़ हैं, अब तुम लोग चिंता मत करो। हम लोग चिंता कर रहे थे, अब हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, अब हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। हम लोग पहले कर रहे थे तुम्हारी चिंता। पहले मुझे लगता था कि भाई ये लोग वहाँ पर घूमने गए, जब मैं इनके ब्लॉग वगैरह देख रहा था कि भाई ये सही सलामत आ जाए, पर अब मुझे कोई तुम्हारी चिंता नहीं है। जिस हिसाब से तुमने डाली ना स्टोरी कि हाय गाइस सब कुछ ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट ब्लॉग देखिए, उनके लिए तुम्हारे लिए कोई सहानुभूति नहीं है। और जब बाहर देशों की बात आती है, और मैं ये सिर्फ टीवी सेलेब्स नहीं भाई, बहुत सारे इंडस्ट्री के भी ऐसे जिन्होंने कोई स्टोरी लगाई है, मतलब 2-3 लोगों को छोड़ के, मतलब उन्हें भी बिल्कुल भी शर्म नहीं। इन लोगों की मूवी भी देखना बंद कर देना चाहिए भाई। मतलब कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान भेजनी चाहिए, इनको पाकिस्तान वालों से ज़्यादा सहानुभूति है। जब पाकिस्तान में कुछ होता है तब तो इनकी बड़ी बड़ी स्टोरी लग जाती है, तब तो ये फंड भी करने लग जाते हैं इन लोगों को। बट जब बात आती है हिंदुस्तान पे, बात आती है हिंदुओं पे, तब इनकी पता नहीं क्या इनका ये बाहर रूप निकल के आया था। मैं तो मोदी सरकार से जितने भी सब है ना, इनको सबको पाकिस्तान भेज दो, सब इनकी खुदा कल ठिकाने आ जाएगी कि मतलब कैसे क्या होता है। यहाँ पे आराम से इतना सब कुछ शहर है, इतना सब कुछ मिल रहा है ना इन लोगों को यहाँ पे आराम से बैठे बैठे, तब भी इनको बिल्कुल वो नहीं है भाई। हम लोग जो हिंदू लोग हैं वो इन लोगों को मतलब इतना वो करते हैं कि नहीं, कि मतलब हम लोग इनको एकदम भाईचारे की तरह है और इतना सब कुछ नहीं। पर हमारे साथ हमेशा से गलत होता है और अभी भी हो ही रहा है हमारे साथ गलत। वहाँ पे जितने भी लोग मरे सब हिंदू, तो ये पूछ के मारा जा रहा है कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ, कलमा पढ़ के नहीं पढ़ा पा रहे हो तो इसका मतलब तुम हिंदू हो, तुम्हें मरोगे। उसके बाद तुम्हारे कपड़े भी चेक करके देखा जा रहा है, कपड़े उतार के इतनी ज़्यादा, मतलब इस हद तक वो गिर जा रहे हैं भाई, इस हद तक। मतलब क्या मतलब है इस चीज़ का, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम हिंदुओं को मानना चाहते हो, हिंदुओं को भगाना चाहते हो देश से? वो तो हो नहीं सकता भाई। और जो ये शोएब वगैरह तुम बोल रहे हैं कि मतलब जो शोएब वगैरह ने किया, चलो उसकी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तो ऊपर से इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने भी कुछ स्टोरी, कुछ उनके खिलाफ मतलब कुछ नहीं लिखा। और जब पैलेस्तीन वगैरह के और जब पाकिस्तान में कुछ ऐसी कुछ घटना हो जाती है, तब उनके लिए बहुत सहानुभूति आ जाती है, वो फंड वगैरह देने लग स्टार्ट कर देते हैं। क्या करें भाई, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या कहना है इस चीज़ पर। मुझे तो बहुत बुरा लगा, शोएब ने मुझे बहुत लेट डाउन किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है।